तो सबसे पहले बात करेंगे एग की। एग में हमने बोल दिया कि क्लीडोइक एग्स हैं, तो क्लीडोइक एग्स की अगर मैं बात करती हूँ तो क्लीडोइक एग्स कौन से एग्स हैं जिनमें शेल प्रेजेंट रहेगा। ऑल राइट, नाउ जिन एग्स में शेल प्रेजेंट है उन्हें हमने बोला है क्लीडोइक एग्स, राइट। क्लीडोइक एग्स ऐसे एग्स जिनमें शेल प्रेजेंट रहेगा। अब सबसे पहली बात जो मैं करती हूँ, यहाँ पर सबसे आउटर लेयर पे जो प्रेजेंट है वो क्या है, शेल ही है। तो सबसे आउटर लेयर पर ये देख रही हूँ मैं, ये क्या प्रेजेंट है, शेल प्रेजेंट है, कवच प्रेजेंट है। कवच किसका बना हुआ है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है और इसमें छोटे छोटे छिद्र उपस्थित रहेंगे। तो मैंने बोला जिनमें शेल प्रेजेंट वो एग्स क्लीडोइक एग्स, यानी कि ये एग क्लीडोइक एग है। और ये एग्जाम्पल किसका है, चिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, हेन कैसे बनती है वो पढ़ रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेवलपमेंट किसका हुआ, हेन का या चिक का बोल सकते हो। और एग्जाम्पल दे सकते हो कि बर्ड्स का एग्जाम्पल है, तो बर्ड्स में जो है एग्स कैसे रहेंगे, क्लीडोइक एग्स। एवीज में क्लीडोइक एग्स प्रेजेंट रहेंगे। तो एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं एवीज का, राइट। आई होप ये बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं। जब शेल के अंदर चलेंगे हम, तो शेल के अंदर जाते हुए हमें दो शेल मेम्ब्रेन्स दिखाई देंगी, एक ये एक ये, उन्हें हम बोलेंगे शेल मेम्ब्रेन, कवच झिल्लियाँ। और क्योंकि आप बात कर रहे हो कवच झिल्लियों की, तो कवच झिल्लियाँ जो हैं, शेल मेम्ब्रेन्स जो हैं, वो नंबर में कितनी हैं, 2 है, ठीक है। 2 शेल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट रहेंगी। अब क्योंकि आप शेल मेम्ब्रेन देख रहे हो, तो शेल मेम्ब्रेन में एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी है कि जब इस शेल मेम्ब्रेन को हम देखते हैं तो एक एंड ऐसा है जो एग का पॉइंटेड नहीं है और एक एंड ऐसा है जो एग का थोड़ा सा पॉइंटेड है। मींस एक राउंडेड है, एक थोड़ा सा पॉइंटेड है। जहाँ पर राउंडेड सा स्ट्रक्चर दिखेगा, यहाँ पर शेल मेम्ब्रेन्स के बीच में एक शेल मेम्ब्रेन ये, एक शेल मेम्ब्रेन ये, इन दोनों शेल मेम्ब्रेन्स के बीच में एक एयर स्पेस, एयर कैविटी प्रेजेंट रहेगी और इसी को नाम दिया है एयर स्पेस या एयर कैविटी। सीधी सी बात है, एयर स्पेस या एयर कैविटी बोल रहे हो तो यहाँ पर एयर प्रेजेंट रहेगी और उस एयर का रोल क्या रहेगा, उस एयर का रोल ये रहेगा कि ये जब भी रेस्पिरेशन होगा, जब योग से डेवलपमेंट हो रहा है, योग की हेल्प से डेवलपमेंट हो रहा है, उस टाइम पे ये एयर प्रोवाइड कराएंगे ताकि ग्रोथ इजीली हो सके। तो एयर का स्टोरेज है एयर स्पेस में, ठीक है। अब मैं बात करूँगी, जब मैंने बोला कि एयर स्पेस है तो शेल मेम्ब्रेन्स के बीच में है, 2 शेल मेम्ब्रेन्स हैं, ये देखो वाइट कलर की आपको दिख रही होंगी, एक ये वाली, एक ये वाली, ठीक। अब देखेंगे जैसे ही अंदर की तरफ जाने लगते हैं हम शेल मेम्ब्रेन से, तो यहाँ हमको ये जो भाग है, ये वाइट कलर का जो रीजन दिख रहा है, ये कम्प्लीटली ऐसे रीजन दिख रहा है और दोनों पोल से इस योग को अटैच करवाया गया है इसकी हेल्प से। यानी कि देखो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर भी है, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर जैसा नहीं लग रहा, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, राइट। तो इस तरह का कुंडलित कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्लस अटैच करवाने की हेल्प कर रहा है दोनों एंड से, किसको, योग को। तो जब मैं इस रीजन की बात करती हूँ तो ये रीजन क्या कहलाता है, चैलेजा। ये रीजन क्या कहलाता है, चैलेजा। और जब इस रीजन की बात करती हूँ तो ये क्या कर रहा है, एक्चुअल में ये कुछ नहीं है, एल्ब्यूमिन ही है, एल्ब्यूमिन ही है। एल्ब्यूमिन बस गाढ़ा हो गया है, थिक हो गया है, कॉइल्ड हो गया है, कुंडलित हो गया है
और कुंडलित होने के साथ, कॉइल्ड होने के साथ साथ ये दोनों जगह पे पोल्स पे अटैच करवाने का काम भी करेगा। अब बात करते हैं आगे की। जब मैं बात कर रही हूँ, ये बीच में जो लेयर है ये है फाइब्रस लेयर, दिख रहा है। फाइब्रस लेयर के बाद मैं बात कर रही हूँ ये जो अंदर वाली एल्ब्यूमिन की लेयर है, देखो अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इजीली। ये जो लेयर है ये क्या है, इनर लेयर ऑफ एल्ब्यूमिन। ये पूरी जो है कंप्लीटली इनर लेयर है, और एक जो बाहर की तरफ है जिसे फाइब्रस लेयर डिवाइड कर रही है, ये पूरी आउटर लेयर है। ये आपको सबको दिख रहा है, ये पूरी आउटर लेयर है। तो एल्ब्यूमिन जो है वो 2 लेयर्स में डिवाइडेड रहेगा यहाँ पर, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। आउटर लेयर थिक होती है एज कम्पेयर टू इनर लेयर, आउटर लेयर गाढ़ी होती है, इनर लेयर उसके कंपैरिजन में थोड़ी थिन होती है। ठीक, अब बात करेंगे, अब अंदर चलेंगे जैसे जैसे। ये पूरा का पूरा रीजन हमें क्या दिखा, ये रीजन क्या दिखा, योक। ठीक है, अब योक में भी हम देखते हैं, इसमें भी कंसेंट्रिक सर्कल्स या कंसेंट्रिक लाइंस देखने को मिल रही हैं, एक के बाद एक लाइंस देखने को मिलेंगी। तो इनको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक लाइंस या कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो ये मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर कंसेंट्रिक लाइंस की। अब क्योंकि सीधी सी बात है, कॉन्सेंट्रिक लाइंस हैं, एक के बाद एक सर्कल्स के फॉर्म में प्रेजेंट हैं, तो हर कॉन्सेंट्रिक लाइन में अलग अलग टाइप का योग प्रेजेंट रहेगा, अलग अलग प्रकार का पित्तक रहेगा। क्योंकि पित्तक भी यहाँ पर 2 प्रकार का है, एक वाइट योग, एक येलो योग। तो देख रहे हो आप, एक बार वाइट योग की लाइन, फिर येलो योग, फिर वाइट योग, फिर येलो योग। इस तरह से लाइंस बनी हुई हैं दोनों योग से मिलकर, यानी कि दोनों योग्स यूनाइट कर रहे हैं एक साथ टुगेदर, एंड एज अ रिजल्ट लाइंस बना रहे हैं 2 टाइप की, एक येलो योग की, एक वाइट योग की। अब अंदर चलोगे तो यहाँ पे देखो लेयर्स को मार्क भी कर रखा है कि -1 बाहर वाली है, तो धीरे 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 अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो -7 तक लेयर्स यहाँ देखने को मिल रही। अब इम्पॉर्टेंट बात, ये वाला रीजन जो है, चलो अपन रब भी कर देते हैं ये वाला पार्ट यहाँ से। ठीक है, ये रीजन जो ये पिंक कलर का रीजन दिख रहा है हमको, ये पिंक कलर का रीजन क्या है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक ब्लास्टोडर्म है। ये जो है ये रीजन, ये क्या है, ये ब्लास्टोडर्म है। और ये ब्लास्टोडर्म, ब्लास्टुला की बाहर लेयर जो होती है उसे हम ब्लास्टोडर्म बोलते हैं, तो इसी को हम ब्लास्टोडर्म बोलेंगे। इसी से आगे जाकर डेवलपमेंट शुरू होगा, इसी भाग से आगे जाकर परिवर्धन शुरू होगा। तो ये ब्लास्टोडर्म लेयर है। ब्लास्टोडर्म लेयर के नीचे जस्ट देखोगे ये वाला रीजन जो है, इसे बोल रहे हैं न्यूक्लियस ऑफ पेंडर, क्योंकि न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहते हैं। तो न्यूक्लियस ऑफ पेंडर, पेंडर क्यों नाम दिया गया है, बिकॉज जो साइंटिस्ट हैं उन्हें हम नाम देते हैं पेंडर। पेंडर के 2 काम हैं यहाँ पे, तो मेन इंपॉर्टेंट काम क्या दे रहा है, ये एक रीजन दे रहे हैं जो ब्लास्टोडर्म के नीचे उपस्थित है, जिसको हमने नाम दिया न्यूक्लियस ऑफ पेंडर। बट इसके अलावा जब मैं बात करती हूँ, तो इसके अलावा मैं यहाँ देखती हूँ न्यूक्लियस ऑफ पेंडर रीजन तो है ही, बट पेंडर का एक और काम ये था सबसे इम्पॉर्टेंट कि इन्होंने जो भी ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो में 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। इन तीनों लेयर्स को बताया था कि ये तीनों लेयर्स बनती हैं डिफरेंशिएट होकर, विभेदित होकर बनती है। तो इन तीनों 3 प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स जो होती हैं, इनके बारे में बताया था, एक थ्योरी के द्वारा इन्होंने बताया। अब ये हो गया। नीचे आप देख रहे हो इसी रीजन में एक फनल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, इस रीजन को हम बोलते हैं लेटेब्रा। फनल लाइक स्ट्रक्चर लेटेब्रा बिल्कुल योग के सेंटर में प्रेजेंट है, ब्लास्टोडर्म के बिल्कुल अंदर की तरफ धसा हुआ रीजन है, धसा हुआ भाग है, एम्बेडेड भाग है, तो इसको हम बोलते हैं लेटेब्रा। अब देखो
ये पूरी इसके बाहर वाली जो लेयर है वो चेलिजीफेरस लेयर हो जाएगी। ये भी चेलिजा एंड्स हैं, कुंडलित आकार में है, ज्वाइन करवाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह का चिक डेवलपमेंट से पहले हमने एग स्टडी किया। ये एग स्टडी करना हमारे लिए ज़रूरी था, बहुत इम्पोर्टेंट था। अब बात करते हैं चिक डेवलपमेंट में सबसे पहले योक हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है वो क्या देखने को मिल रही है, देखेंगे यहाँ पर सोमाइट लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। सोमाइट, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं चिक डेवलपमेंट में सोमाइट स्ट्रक्चर्स। और जब मैं सोमाइट स्ट्रक्चर्स की बात करती हूँ तो सोमाइट स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो नोटोकॉर्ड के आसपास बनते हैं, ठीक है, नोटोकॉर्ड की लेटरल पोजीशन में बनते हैं। सपोज मैंने अगर बात की कि ये नोटोकॉर्ड है, इसके यहाँ लेटरल साइड्स पे, और एक जगह पे नहीं दोनों जगह पेयर्स में होते हैं सोमाइट्स। तो एक तरह से हम इन्हें बोल सकते हैं जब डेवलपमेंट शुरू हो रहा है उससे पहले बॉडी के सेगमेंटेड पार्ट्स हैं, ये सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं, सेगमेंटेड रीजन्स हैं, ये ऐसे एरियाज हैं जो सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहेंगे। प्लस इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इनका काम क्या होता है, ये मसल्स फॉर्म करवाते हैं, मांसपेशियाँ जिन्हें आप बोलते हो, ये आउटर लेयर फॉर्म करवाएंगे, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन कराएंगे। इसी के साथ साथ ये कार्टिलेज या बोन्स का फॉर्मेशन भी करवाते हैं। तो यानी कि सीधी सी बात, इनसे मसल्स फॉर्म होती हैं, इनसे बोन्स फॉर्म होती है, और इनसे आउटर वाली जो एपिडर्मिस होती है, स्किन होती है, उनका फॉर्मेशन होता है। तो सोमाइट से एक्चुअल में उस रीजन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो सोमाइट्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बॉडी के सेगमेंट्स हैं जिनसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे। मेनली 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स को ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर की अगर बात करूं तो पेयर्स में होते हैं, ये तो मैंने बोल दिया। लेकिन अगर नंबर की बात करूं, संख्या की बात करूं, तो संख्या के समय पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है कि ये अलग अलग जंतुओं में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट संख्या रखते हैं, डिफरेंट नंबर रखते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म में आपको 26 नंबर भी मिलेंगे सोमाइट्स, किसी ऑर्गेनिज्म में आपको 33 सोमाइट्स भी मिल सकते हैं। सो सोमाइट्स का नंबर वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, जैसा ऑर्गेनिज्म वैसे ही सोमाइट्स का नंबर रहेगा। तो सीधी सी बात ये सोमाइट्स की थी। सोमाइट्स के बाद हम चलते हैं सोमाइट्स का जब डेवलपमेंट है, चिक डेवलपमेंट में बात करूँगी तो सोमाइट्स का डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शुरू होता है किसके बाद, 20 आवर्स के बाद, 24 घंटे तक, जब तक इंक्यूबेशन चलता रहता है। सीधी सी बात है, 24 घंटे तक यहाँ पर इंक्यूबेशन चलता रहता है, और उसके बाद 24 घंटे तक नहीं चलता, मतलब ये नहीं है मेरा कहने का मतलब कि 24 घंटे ही चलेगा, बट इंक्यूबेशन चलता रहता है। तो जब 24 घंटे होते हैं तो वहाँ पे 4 सोमाइट्स बन जाते हैं, यानी कि एक एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि 20 आवर्स तक तो सोमाइट बनते ही नहीं हैं, और 20 आवर्स के बाद जब बनेंगे तो एक एस्टिमेशन है कि हर 1 घंटे में 1 सोमाइट बन रहा है। तो मैं बोल सकती हूँ अगर 24 घंटे हो गए हैं तो 4 सोमाइट बनेंगे, क्योंकि 20 के बाद तो 4 ही हुआ और 20 तक कोई सोमाइट का डेवलपमेंट ही नहीं है। तो इस तरह से अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग सोमाइट का नंबर देखने को मिलेगा। और चिक डेवलपमेंट में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, सोमाइट्स का ही नंबर, कि कितने सोमाइट्स किस स्टेज में रहते हैं और कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। सीधी सी बात, स्टेजेस को भी पढ़ना है हमको कि कौन कौन सी स्टेजेस होंगी, और मेन इम्पॉर्टेंट स्टेज को पढ़ेंगे हम, राइट।
अब दूसरी चीज़, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो हमें एक चीज़ और क्लियर होगी। ये आ गया इसका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट देखने से पहले एक चीज़ देखते हैं, जब चिक डेवलपमेंट हो रहा है, ये एग है, ठीक है, इस भाग में ये एग जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होने लग जाता है। जब सेंटर वाले भाग को बोलूंगी तो ये भाग कैसा होता है, एरिया पेल्यूसिटी, और जब बाहर वाला भाग देखूंगी तो ये भाग कैसा होता है, एरिया ओपेका। देखो नाम से सीधी सी बात पता चल रही है कि हमने इस डेवलपमेंट साइट पे दो रीजन्स में डिवाइड किया है, एक एरिया ओपेका, एक एरिया पेल्यूसिटा। पेल्यूसिटा का मतलब है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, जिससे अंदर दिखेगा। ओपेका का मतलब है अपारदर्शी। ये ओपेका वर्ड आया ही ओपेक से है, जिसका साफ साफ मतलब होता है अपारदर्शी, जिससे बाहर से आपको नहीं दिखेगा। तो बाहर वाला जो भाग है ये तो एरिया ओपेका होता है, अंदर वाला भाग क्या होता है, एरिया पेल्यूसिटा, जिसे आप देख सकते हैं। और डेवलपमेंट जो हो रहा है एम्ब्रियो का, वो इसी भाग में हो रहा है। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो इसी भाग में डेवलपमेंट हो रहा है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या होता है, एक छोटी सी लाइन बनती है, ठीक है, एक छोटी सी लाइन बनती है जिसे हम नाम देते हैं आदि रेखा, क्योंकि रेखा बन रही है, बिल्कुल लाइन के फॉर्म में बन रही है, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, आदि रेखा। आदि रेखा को ही एक और नाम दिया जाता है जिसे आप बोलते हो प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है, इसी को आदि रेखा बोलते हैं, इसी को प्रिमिटिव स्ट्रीक बोलते हैं। अब क्योंकि ये लाइन बनी है तो लाइन धीरे धीरे कैसे होने लग जाएगी, एक ग्रूव, एक गुहा का रूप लेने लग जाएगी, जिसे आप बोलोगे प्रिमिटिव ग्रूव, ठीक है। आदि रेखा हो गई, अब आदि रेखा के बाद क्या बनेगी, आदि ग्रूव बनेगी। पहली बात तो आदि रेखा का मतलब ये सबसे पहले जो लाइन बन रही, अब क्योंकि ग्रूव बन रही है तो ग्रूव बनते बनते ये डेवलप करेगी, ऊपर डेवलप करेगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ भी कुछ सेल्स आके इकट्ठे होने लग जाएंगे, एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, और धीरे धीरे ऊपर की तरफ इसके क्या रीजन बन जाएगा, प्रिमिटिव नॉट, आदि गांठ नॉट के रूप में उपस्थित रहेगी। तो इस तरह से धीरे धीरे संरचना में बदलाव होंगे, और बदलाव होने से यहीं से चिक का डेवलपमेंट शुरू होगा। प्लस इसकी अगर मैं बात करूं तो मैंने बोल दिया चिक का डेवलपमेंट यहीं से ही शुरू होगा, यहीं से ही स्टार्ट होगा, बट कहाँ से हो रहा है, ब्लास्टोडर्म रीजन से शुरू हो रहा है। आपको पहले ही पता है, अब पहले ही पढ़ चुके हैं कि नीचे पूरा योग होता है, इसलिए हम नीचे वाले भाग को लेते ही नहीं हैं, ये पूरा योग है, सिर्फ डेवलपमेंट होगा इस भाग से इस भाग में। तो यहाँ पे सेल्स डिवाइड करते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य यही है, डिवाइड करते हैं, और इस तरह से यहीं पे ही डिवीजन चलता रहता है। सीधी सी बात। अब चलते हैं हम स्टेजेस पे, कि हमारी जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उस पे हम चलते हैं, ठीक है। अब स्टेजेस में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज जो हमें मिल रही है वो है, कौन सी स्टेज है वो, 18 आवर्स से हम शुरू करेंगे। 18 आवर्स की अगर मैं बात करूं तो 18 आवर्स तक क्या आप बता सकते हो कि वो बनती है क्या, सोमाइट्स 18 आवर्स तक नहीं बनेंगे। सोमाइट्स हमेशा कब तक बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ 20 आवर्स के बाद से। अब देखेंगे इसमें सबसे पहले डेवलपमेंट शुरू हुआ, क्या बनी, चलो पहले एरिया डिवाइड करते हैं। ये जो बाहर वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये पूरा बाहर का एरिया ओपेका कहला रहा है,
ठीक, अंदर चलेंगे, एरिया पेल्यूसिडा ये वाला रीजन है पूरा, ठीक बात है। ऊपर वाले भाग को देखोगे, ये जो रीजन है ये पूरा वाला, ये रीजन क्या है, प्रोएमनियन, यानी कि इससे आगे जाके एमनियन बनेगी। एमनियन के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि क्या होता है एमनियन, तो इससे आगे जाकर एमनियन बनेगी, इसलिए प्रोएमनियन। ये जो है ये भाग, ये क्या है, ये एंटीरियर बॉर्डर है मेसोडर्म का। बीच में देखोगे ये जो बाहर की तरफ रीजन है ये क्या है, न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट के साथ साथ ये जो रीजन है ये क्या है, नोटोकॉर्ड। ठीक है, अब नीचे की तरफ आओगे, ये एरिया पूरा क्या है, एम्ब्रियो का एरिया है, एम्ब्रियोनल एरिया है, और यहाँ पर ये एक रेखा बनी जिसे नाम दिया हमने प्रिमिटिव स्ट्रीक। ये जो पूरी रेखा है ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है। प्रिमिटिव स्ट्रीक के ऊपर मैंने बात की थी अभी आपसे कि हैंसन्स नोड प्रेजेंट रहती है, तो ये जो है ये प्रिमिटिव नॉट है, गांठ रूपी संरचना, जिसे आप हैंसन्स नोड भी कहते हैं। ठीक है, चाहे प्रिमिटिव नॉट बोलो, आदि गांठ बोलो, हैंसन्स नोड बोलो, बात एक ही। तो यहाँ तक 18 आज तक हमने क्या देखा, डिफ्रेंसिएशन होना शुरू हुआ, प्रिमिटिव स्ट्रीक बननी शुरू हुई, एम्ब्रियोनल एरिया प्रेजेंट है जहाँ से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ये जो नॉट है ये क्या हो गई, हैंसन्स नोड, प्रिमिटिव नॉट या फिर हैंसन्स नोड, बात एक। नोटोकॉर्ड बीच में, न्यूरल प्लेट साइड में, ये प्रोएमनियन भाग जो एम्ब्रियो के चारों तरफ बनता है, और एरिया पेल्यूसिडा और एरिया ओपेका। एरिया ओपेका ओपेक इसलिए बाहर की तरफ, एरिया पेल्यूसिडा ट्रांसपेरेंट है तो दिखता है इससे तो अंदर की तरफ। अब सीधी सी बात, हम एग विंडो बनाते हैं, ठीक है, एग विंडो क्यों बनाते हैं, ताकि हम चिक का डेवलपमेंट देख सकें। चिक का डेवलपमेंट कब देख पाएंगे, जब अंदर वाला भाग पारदर्शी होगा तभी देख पाएंगे। अगर ये ही ओपेक हो जाएगा तो क्या चिक का डेवलपमेंट आप ऑब्जर्व कर पाओगे, देख पाओगे बाहर से, पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि इसी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है और यही भाग ओपेक है, तो क्या मतलब है, चिक डेवलपमेंट देख ही नहीं पाएंगे हम। ठीक बात है। तो सीधी सी बात जो हमारे माइंड में आती है वो ये आती है कि अंदर वाला रीजन पारदर्शी है, बाहर वाला रीजन अपारदर्शी। चलो नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट स्टेज हमें स्टडी करनी है वो आती है 24 आवर्स ऑफ चिक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। 24 आवर्स के लिए देखेंगे। अब देखोगे यहाँ पर सोमाइट बन चुके होंगे, क्योंकि 20 घंटे के बाद सोमाइट बनने लग जाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर ये देख रहे हो, अब धीरे धीरे एरिया ओपेका था बाहर वाला, वो धीरे धीरे ब्लड वेसल्स को डेवलप कर रहा है। ठीक है, इस एरिया में ब्लड वेसल्स डेवलप हो रहे हैं, तो एरिया ओपेका जो है दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक एरिया ओपेका भाग क्या हो जाएगा, एरिया वेस्क्यूलोसा, एक भाग क्या हो जाएगा, एरिया ओपेका विटेलिना। विटेलिना भाग आउटर भाग, वेस्क्यूलोसा भाग इनर भाग है। अब वेस्क्यूलोसा भाग में क्या देखोगे आप, ब्लड के छोटे छोटे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, और इसी के साथ साथ ये ब्लड आइलैंड दिख रहे हैं, ये ब्लड आइलैंड दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैंने बोला ब्लड आइलैंड्स दिख रहे हैं, बट ब्लड आइलैंड्स कब दिखेंगे, जब वेसल्स भी डेवलप होने लग जाएंगी। तो इसका नाम ही क्या है रीजन का, वेस्क्यूलोसा। तो यहाँ से रक्त वाहिनियों का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, रक्त वाहिनियाँ परिवर्धित होना शुरू हो जाती हैं। तो ये हो गया एरिया वेस्क्यूलोसा, और बाहर वाला हो गया एरिया ओपेका विटेलिना। तो एरिया ओपेका दो भाग में विभाजित हुआ, इन दोनों भाग। अब अंदर वाला एरिया तो क्या है, एरिया पेल्यूसिडा ही रहेगा। तो अंदर वाला एरिया क्या रहेगा, एरिया पेल्यूसिडा, और ये रहा एरिया पेल्यूसिडा, ये अंदर वाला ट्रांसपेरेंट भाग। अब डेवलपमेंट क्योंकि शुरू हो चुका है, देखेंगे ध्यान से, ये जो रीजन है हेड बनेगा ऊपर की तरफ, तो ये रीजन क्या कहलाएगा, एक्टोडर्म ऑफ हेड।
यहाँ से देखो फोरगट बनना भी शुरू हो गई, तो बॉर्डर ऑफ फोरगट, फोरगट मीन्स इंटेस्टाइन का डेवलपमेंट शुरू होने लग गया है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट शुरू होने लग गया है। ये जो है ये एंटीरियर इंटेस्टाइनल पोर्टल वेसल है, तो वेसल्स का फॉर्मेशन भी शुरू होने लग गया है, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि वेसल्स भी बननी शुरू हो गई। अब क्योंकि हेड के नीचे एक पॉकेट है, तो उसको पॉकेट को हमने नाम क्या दिया, सबसिफेलिक पॉकेट। यहाँ तक आते आते ये भी विभेदन हो जाएगा कि ये सिफेलिक एंड है, हेड रीजन है, और ये वाला जो रीजन है नीचे वाला वो कॉर्डल रीजन है, यानी कि एंड पार्ट है जहाँ पे टेल बनेगी, और वो हेड रीजन जहाँ पे हेड का निर्माण होगा। अब देखोगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या देखने को मिल रही है यहाँ पर, ठीक है, ये हमें पता चल गया, ये हेड रीजन, ये टेल रीजन, तो इसको आप लिख सकते हो इजीली कॉर्डल, इसको आप लिख सकते हो सिफेलिक। अब बीच में देखोगे ये नोटोकॉर्ड, मैंने आपको पहले ही बोला था नोटोकॉर्ड के चारों तरफ, सॉरी दोनों तरफ सोमाइट्स होते, तो बीच वाला रीजन नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के दोनों तरफ आपको दिख रहे हैं सेगमेंट्स में सोमाइट्स दिख रहे हैं, ये सोमाइट्स, ठीक है, इजीली विजिबल है आपको, कहीं दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसको हम 4 सोमाइट स्टेज भी बोलते हैं। यहाँ पे 4 सोमाइट्स ऐसे होते हैं जो विभेदन हो चुके होते हैं, जिनका विभेदन हो चुका होता है, और नीचे और बन रहे होते हैं। तो नोटोकॉर्ड के दोनों तरफ सोमाइट्स पेयर्स में रहेंगे, तो 4 पेयर्स बोल सकते हो सोमाइट्स। यहाँ पे क्योंकि न्यूरल ट्यूब है तो यहाँ पे न्यूरल फोल्ड भी मिलेगा और न्यूरल ग्रूव भी मिलेगा, क्योंकि इसी से आगे जाकर न्यूरल ट्यूब बनेगी, हेड रीजन बनेगा, ब्रेन रीजन बनेगा, ठीक है। मीजेनकाइम रीजन है, प्रोएम्नियन रीजन और डेवलप होने लग गया ये वाला भाग, हैंसन्स नोड प्रेजेंट है, प्रिमिटिव स्ट्रीक, ये रही प्रिमिटिव स्ट्रीक के ऊपर की तरफ हैंसन्स नोड, गांठनुमा स्ट्रक्चर। तो इस तरह का 24 आवर्स में स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। चेंजेस हो रहे हैं एरिया ओपेका में, प्लस सोमाइट्स बनना शुरू हो गए, हैंसन्स नोड वगैरह सब नीचे जाने लग गए धीरे धीरे, और ऊपर से नोटोकॉर्ड प्लस सोमाइट्स बनने शुरू हो गए। ये जो हैंसन्स नोड है पहले यहाँ हुआ करती थी, यहाँ से ये धीरे धीरे नीचे जा रही है, तो ये डिसअपियर होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगी जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा, और डेवलपमेंट पूरा होते होते ये बिल्कुल गायब हो जाती है, डिसअपियर ही हो जाती है, गायब हो जाती है। तो ये स्ट्रक्चर हुआ हमारे 24 आवर्स का, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, 24 आवर्स के बाद नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट स्टेज है वो है 33 आवर्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है, और यहाँ तक आते आते हम 12 to 13 सोमाइट्स मानते हैं कि